Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Learn Biology with Sumaira Anwar. Today we are going to start lecture 2 and the topic I am going to discuss today is branches of biology. So branches of biology are very important. Some of them are enlisted previously in matriculation book. So I am going to give a detail of all of them. Ecology is the study of relationships between organisms and their environment. एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि एम्ब्रियो और फीटस किस तरह से बना। फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनकी बात करते हैं। तो दीज आर द थ्री ब्रांचेस, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात के, ऑर्गेनिज्म किस तरह का नज़र आता है प्लांट्स या एनिमल्स, और एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की, जब हम डायसेक्शन करते हैं और हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी बात करते हैं। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ की बात करेंगे, जबकि एवोल्यूशन इज़ द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कि किस तरह से जो थे आबाउजदाद प्रेजेंट थे और किस तरह से एवोल्यूशन हुई। जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स की जेनेटिक वेरिएशंस और हेरिडिटी की बात करते हैं डीएनए से रिलेटेड, और जू जियोग्राफी के अंदर हम एनिमल्स की नेचर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब आ जाते हैं मेजर जो डेफिनेशंस आपकी बुक के अंदर मेंशन है। वन ऑफ देम इज़ नॉन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल। हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जब स्टडी करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जैसे कि इसके नाम से पता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ऑर्गेनिज़म का अपनी इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है उसकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब्स, जो ऐसी चीज़ें जो नेकेड आई से आम आंख से नज़र नहीं आती, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ देम के लिए, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई की स्टडी हम करते हैं इसमें। Moving on to the next branch of biology, that is known as freshwater biology. This branch of biology deals with the organisms living in fresh water. Freshwater bodies में rivers आ जाते हैं, lakes etc. और उसके अंदर जो physical या chemical changes आ रही होती हैं उस water body के अंदर, उन सब की study हम इसमें करते हैं। अब आते हैं मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी के अंदर हम सीज एंड ओशंस की बात करेंगे, और इसके अंदर हम जो हैं इसके फ़िज़िकल और केमिकल करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि कंपोजिशन वाटर की कैसी है सी के अंदर, और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उन सब की स्टडी मेरीन बायोलॉजी कहलाती है। पैरासाइटोलॉजी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि वो पैरासाइट बीमारी कैसे कॉज करेगा, उसकी लाइफ हिस्ट्रीज़ क्या है, किस तरह से था, और होस्ट और पैरासाइट का रिलेशन। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट और ह्यूमन जो है वो होस्ट है, तो उसका रिलेशनशिप सारा स्टडी करेंगे। ह्यूमन बायोलॉजी, इसमें जब ह्यूमन की सारी स्टडी करेंगे और उसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, जितनी भी ब्रांचेज अभी मैंने मेंशन की हैं उन सब की कलेक्टिव स्टडी को हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। इसमें सेल बायो भी आ जाएगी, इकोलॉजिकल स्टडीज़ भी आ जाएंगी। सोशल बायोलॉजी, कि सोशल बिहेवियर कैसा है, कम्युनल, और पर्टिकुलरली हम ह्यूमन बींग्स के लिहाज से तो सोशलाइज किस तरह से करते हैं, जिस एरिया में रहते हैं उस तरह से सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स की स्टडी इज़ नॉन एज सोशल बायोलॉजी। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो ब्रांच है डैट इज़ नॉन एज बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर आता है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सिस्टम्स और प्रोसेसेस उसको यूज़ करें, और किस लिए यूज़ करें, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल इंसुलिन की सिंथेसिस वगैरह करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड वगैरह को, और इस तरह से, और ह्यूमन के जीन जो है वो तो उसको इंसुलिन जीन को सिंथेसाइज किया जाता है। तो दीज आर द ब्रांचेस, मेजॉरिटी की डेफिनेशंस एज सच आपकी बुक के अंदर हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।